ओम मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपका ये महीना, 2 महीना, 3 महीना करीब आने वाला ये 2-3 महीना कैसा आपके लिए रहने वाला है। क्या लेकर आएगा आपके लिए वो देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे हर एक एरिया ऑफ लाइफ के। ये देखेंगे कि स्पिरिचुअली आपको क्या सिखाने आ रहा है ये वक्त। तो आइए दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले महीने 2 महीने में सबसे जो प्रधान चीज़ रहने वाली है, कार्ड आया है पहला आपका बैजर स्पिरिट, बी फियरलेस एंड बोल्ड। ये कार्ड जब आता है ना दोस्तों, तो काफ़ी खुशी होती है, मैं भी हर्षित होती हूँ इस कार्ड को देख करके, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत ही अच्छे आने वाले वक्त की तरफ संकेत देता है। ये कार्ड आपका जब आता है तो बताता है अभी इस वक्त हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि चीज़ें तो आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, आप जैसा चाह रहे थे वैसे नहीं हो पा रही हैं, आप जो चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। लेकिन जब ये कार्ड आता है तो बताता है कि ये वो वक्त है जब आप अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को बल दे करके अपना हर काम करें, विल पावर अपने अंदर की एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें और शक्ति से, करेज से, निडर होकर के अपने हर काम को करें। अपने जो आपके सपने हैं कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, आज से 6 महीने बाद मैं ये करना चाहता हूँ या मैं 1 साल बाद वो करना चाहती हूँ, ये अचीव करना है, वो जो भी चीज़ हो उसके लिए ये कार्ड कहता है कि अभी आप काम कीजिए। यकीनन अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आगे जा कर के अवश्य होंगी। ये कार्ड जब आता है दोस्तों, रिश्ते भी बहुत अच्छे, रिलेशनशिप्स के लिए भी एक अच्छा वक्त का संकेत देता है, नए रिश्ते शुरू करवा सकता है। और यदि आप थोड़े शर्मीले हैं, भले आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप पहला कदम उठाने में अभी तक डरते थे तो अब ये वक्त है जब आप पहला कदम आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपको वो पावर देगा कि आप आगे कदम बढ़ा सकें। मणिपुरा चक्र स्पिरिचुअली आपको ये वक्त क्या सिखाने के लिए आया है, उसके लिए जो आपका कार्ड निकला है, मणिपुरा चक्र और द सोर्स। दोस्तों, ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। रिस्क लेने के लिए भी आपको ये कार्ड प्रेरित करता है कि निडर होकर के आगे बढ़िए। और वहीं पर ये कार्ड बता रहा है कि अभी तक हो सकता है कि आपने पुराने किसी टाइम में कई चीज़ें रिलीज़ करी हैं, अपने जीवन से विसर्जित करी हैं। हो सकता है कि चीज़ें आपके आसपास की वैसे नहीं थी, स्थितियाँ जैसे आप चाहते थे, लेकिन और उस वजह से आप जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में, हाल ही में आपने वो चीज़ें विसर्जित करी हैं, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि खालीपन आया हो, पहले बहुत भरा हुआ था और आसपास जो भी था आपको कुछ करने के लिए, आप चाहें या ना चाहें, एक दिशा में आपको धकेल रहा था। लेकिन ये कार्ड आने से वो चीज़ अब चेंज हो रही है। आपके जीवन से वो चीज़ें निकल रही हैं जो आप नहीं चाहते कि होएं, जो आपने पास्ट में सैक्रिफाइसेस किए, जो आपने पास्ट में बलिदान दिए, स्वयं को पीछे करके अपने आसपास के लोगों को या अपने इवेंट्स को या इस चीज़ को मान लेते हुए कि अभी मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि मैं ये कर सकूं, आपने स्वयं का बलिदान दे करके औरों को प्रायोरिटी दी, तो अब वो चीज़ें बदल रही हैं।
अब आप स्वयं को प्रायोरिटी दें, ऐसा वक्त बोल रहा है और बोलता है कि आप अंदर जाइए। ये कार्ड कहता है आप अपने अंदर जाइए, आप स्वयं के अंदर जा कर के देखिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं, आपके अंदर मन में आपकी क्या इच्छा है। आप अपने अंदर जाइए, थोड़ा बाहरी प्रभावों से दूर जा कर के शांत मन से बैठ कर के अपने अंदर ढूंढिए आपको क्या चाहिए है। जब आप ढूंढ लें कि आपको क्या चाहिए तो उसके लिए आप बिल्कुल हेड ऑन आगे जाइए, उसको एकदम प्रबल रूप से आप लेने की कोशिश कीजिए, हासिल करने की कोशिश कीजिए। एस ऑफ इंस्पिरेशन। चैलेंजेस रहेंगे इस महीने, आपको महीने 2 महीने में आपको क्या कि आपने जब काम की बारी आएगी आप ये तो शायद ढूंढ लेंगे सक्सेसफुली कि आप चाहते क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आप यही नहीं जान पा रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास की स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि वो आपको बता रहे थे कि क्या करना है। लोग या स्थितियां आपको डिक्टेट कर रही थी कि आपने करना क्या है। अब आप ये जानने के बाद में जब आप काम करने लगेंगे उस दिशा में, जो आप चाहते हैं उसकी तरफ जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नए आइडियाज़ आने में या वो फोकस रखने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा कंसंट्रेशन में हो सकता है तकलीफ हो। एक्नॉलेजमेंट, आई एक्नॉलेज व्हाट आई ट्रूली एम। आप स्वयं की नीड्स को अब ओवरलुक मत कीजिए। अब आप अपनी नीड्स को, आपकी जो स्वयं की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान देने का वक्त आया है दोस्तों। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा मनमुटाव आसपास के लोगों के साथ, और कार्ड्स खोलते हैं तो पता चलेगा क्या तस्वीर बन रही है। नाइट ऑफ कप्स। बड़ी अपोजिंग एनर्जीज आई हैं, विपरीत एनर्जीज आई हैं। एक तरफ कुछ खिटपिट रिश्तों में, कुछ एक दूसरे की बातें या कुछ ऐसी बात होना दिल दुखाने वाली एक दूसरे की, और वहीं उसके ठीक विपरीत नए रिश्ते यहाँ काफ़ी नए रिश्तों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। नए रिश्ते डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपका फोकस रहने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द चैरियट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस रहने वाला है इसके अलावा आपके जीवन में आने वाले 2 महीनों में। ये कार्ड आया है दोस्तों, जो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं करने के लिए कि आप आगे बढ़िए और अपने ड्रीम्स को हासिल कीजिए। उसके लिए प्रेरित करने वाले कहीं ना कहीं आपके जीवन में या तो आपके पिता या कोई ऐसे पुरुष आपके जीवन में जिनको आप या तो पिता के रूप में देखते हो या जो आपके जीवन में बहुत ऊंचा स्थान रखते हो। ऐसे व्यक्ति आपको प्रेरित करेंगे। आपके पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं, कईयों के लिए भाई हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। पर कोई ऐसे व्यक्ति आपको एक जैसे धक्का देंगे कि अब आप जाओ और आप जो करना चाहते हो उसको करो। और ये चीज़ सिर्फ वर्क से रिलेटेड की बात नहीं कर रही मैं, ये हर 2-3 एरियाज़ में नज़र आ रहा है। एक तरफ तो नज़र आ रहा है आपके कर्म क्षेत्र में हो सकता है, या बोलें कि तुम, जैसे कि कई बार पिता बोल देते हैं कि तुम कर क्या रहे हो जीवन में, आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ हासिल करो। वो हासिल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए
वो आपको धक्का दे सकते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको रिश्तों के लिए भी बोल सकते हैं कि अपने रिश्तों को सुधारो या अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपने रिश्ते ज़्यादा अच्छे से निभाओ, अपने रिश्तों में प्रेम दिखाओ, इस तरीके की बात भी वो आपको कह सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट हैं तो फिर आप पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ भी आपको वो पुश कर सकते हैं और पर्सनल लाइफ में भी पुश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस चक्कर में आप लोगों के बीच में भी कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो, और ये भी मुमकिन है कि आप कहीं आपको जो है थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़े। शुरू में आपको लगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जहाँ तक कि आप उस डिले को भी एंजॉय कर लेंगे, और थोड़ा सा जो फाइनेंशियल चीज़ों में है वो उसको बैक बर्नर पे रख देंगे, और उसको अपने आप, अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी या कोई भी ऐसी चीज़ है या बाकी भी आपकी लाइफ में जिन चीज़ों को आप जैसे कि एफडीज़ हो गई, ऐसा कुछ भी हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रॉपर्टी वगैरह, इस तरीके की चीज़ें अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो अभी ये वक्त है कि इमीडिएटली आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। फाइनेंशियली इस महीने 2 महीने में रिज़ल्ट मिलते हुए नहीं नज़र आ रहा है, दोनों कार्ड्स डीले के हैं, तो फाइनेंशियली कोई अच्छा वक्त नहीं है और डिले ही दिखा रहा है, देरी होगी। आप सोचेंगे कि पैसा बढ़ जाए या मिल जाए, तो उसमें अभी नहीं, आने वाले महीने 2 महीने में नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, 2-3 महीनों में। लेकिन ये वक्त बहुत अच्छा है आपको स्वयं के अंदर जा कर के ये ढूंढने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले तो आप अंदर जाइए, सोचो आपको क्या करना है, आपका मन क्या है। बहुत कर लिया बाकी की स्थितियों के, बाहर की स्थितियों के और बाहर के लोगों के हिसाब से, अब ये ढूंढो आपको क्या खुशी देती है। उसके बाद उस चीज़ में अपनी पूरी जान लगा दीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है चैलेंजेस आएंगे, नज़र आ रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाने में चैलेंजेस आते हुए, मगर आप अपनी उसमें पूरी जान लगाएंगे तो आने वाले 4-6 महीने में आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। ये टाइम है काम करने का और आगे बढ़ने का। दोस्तों आओ अब देखें कि आपके हर क्षेत्र में जीवन के क्या होने वाला है आने वाले 2 महीनों में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी हमने देखा कि पिछले स्प्रेड में भी देखा कि फाइनेंसेस के लिए इंतज़ार का वक्त है। फाइनेंशियली हो सकता है इस महीने, आपके महीने 2 महीने आने वाले में आपके दिमाग में स्कॉर्पियो दोस्तों ये चलता रहे कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे हमने डाले थे या हम सोच रहे थे पैसे आ जाएंगे, या प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ है। इवन अगर आप कोई चीज़ जैसे कि आपने ऑर्डर करी है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आ नहीं रही, ऑर्डर करे हुए इतना वक्त हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं और वो चीज़ें आपके मन में घूमती ज़रूर रहेंगी। किंग ऑफ कप्स, फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके आसपास के जो भी आपकी फैमिली है, आपके परिवार के साथ बहुत प्रेम पूर्वक एक अच्छा खुशहाल वक्त निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2-2.5 महीने में आपकी बोली बहुत मीठी और बहुत प्यारी रहेगी। जिनसे बात करेंगे बड़े प्रेम से, बड़े वाइज तरीके से बात करेंगे, मैच्योर ढंग से बात करेंगे
और कोई भी ऐसी स्थिति आए जहाँ पर कि चीज़ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे। अपनी फैमिली में प्रेम फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आने वाले वक्त में आप काफ़ी इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाले, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करने वाले, इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ चुन सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ हैं, बुक्स पढ़ना या पज़ल्स सॉल्व करना, क्विज़ेस सॉल्व करना, उस चीज़ से आप अपनी बुद्धि को तेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा कोर्स करना चाहें जिससे कि जैसे कि लैंग्वेज कोर्सेज़ हो गए, या कोई इस तरीके का कोर्स हुआ जिसमें कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकें। इस तरीके का आप एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, मन आपका बहुत प्रसन्न रहने वाला है दोस्तों, चाहे जो भी हो, आने वाले वक्त में खुश रहेंगे। हो सकता है पुरानी यादों में भी डूबें और उनसे भी पुरानी यादों को याद कर कर के भी खुश होएं। माता से रिश्ता अच्छा रहेगा, घर में मन लगा रहेगा, घर में आपको एक फुलफिलमेंट महसूस होगी। ऐसे लगेगा कि जीवन जो है बिल्कुल उसमें प्रेम की खुशबू फैल रही है। बहुत ही अच्छा वातावरण आपके मन का और घर का और माता के साथ में रहने वाला है। बच्चों के साथ में कोई भी मिल करके अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, बच्चों के बारे में यदि कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, यदि उनके फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस वक्त लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हो सकता है उनके करियर के बारे में, उनके बिजनेस से रिलेटेड। आप इस वक्त ध्यानमग्न रहें और उनको प्रेरित भी करने की कोशिश करें। हो सकता है कि बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग करें या बच्चों के पास जाने के लिए, बच्चों को कुछ भेजना हो, अगर दूर रहते हैं बच्चे आपसे तो बच्चों को कुछ भेजना है, भिजवाना है, उसके भी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 9 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, यदि आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं हैं और आपके पार्टनर के प्रति एक थोड़ा सा ना एक अजीब सा, जैसे कि एक मन खिंचा हुआ सा नज़र आ रहा है। कोई बड़ी बात होती हुई नहीं नज़र आ रही, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि मतलब बिल्कुल जैसे ये नहीं होता कि दो लोग हैं, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा कुछ करेगा। उस तरीके की स्थिति नज़र आ रही है कि अगर आप दोनों को साथ में भी कुछ करना हो तो आप वेट करें कि आपका पार्टनर कुछ करे, पार्टनर वेट करे कि आप कुछ करें, या फिर एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा ना शक की निगाह से देखना हो गया, या एक थोड़ा सा डाउट करना। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक जैसे रिजर्व्ड हो जाते हैं या उस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है। अगर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कई लोग अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। यहाँ वो वक्त है जहाँ पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा आपका। अभी तक अगर आप प्लानिंग फेज़ में थे तो अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पेटिटिव्स के लिए। जो दोस्त लॉ में हैं, लॉ के क्षेत्र में हैं, या जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हों, या लोन आपको इस वक्त लेना पड़ सकता है, ऐसा दिखा रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप लोन लेने की कोशिश करें, लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को होने में, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
जो दोस्त रिसर्च में इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रकार की, या किसी भी प्रकार के ओकल्ट साइंसेस में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके की साइंसेस में इन्वॉल्व हैं, हिडन साइंसेस में इन्वॉल्व हैं, या किसी भी प्रकार की माइनिंग इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इन चीज़ों से इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये वक्त जो है, उन लोगों के लिए ये वक्त वो वक्त है जब वो अपने काम से बहुत प्यार करेंगे, बहुत मन से अपना काम करेंगे। जो लोग ध्यान में बैठते हैं उनको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, कठिनाई हो, ध्यान लगाने की कोशिश करें और पता चला कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं मन में। द सन कार्ड दोस्तों, पहले भी हमने देखा पिता के लिए ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस महीने में पिता का योगदान बहुत रहने वाला है। फिर से सन कार्ड आया है पिता के लिए। ये महीना, 2 महीना आने वाला, 2-3 महीना आपके लिए पिता से जुड़ कर के बहुत कुछ होने वाला है। वो प्रधान एक तरीके से फोकस रहेंगे पिता कहीं ना कहीं आपके आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में। रिश्ता अच्छा रहेगा। पहले हमने देखा कि वो पिछले स्प्रेड में कि वो आपको इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। ईगो क्लैशेस से सावधान, ये कार्ड आपको डेफिनेटली सावधान करता है। गुस्सी से, झगड़े से, ईगो से सावधान रहिएगा। बाकी रिश्ता अच्छा नज़र आ रहा है। एम्परर कार्ड, फिर से वही बात, पिछले में भी हमने देखा था, पहले भी हमने देखा है पिछले स्प्रेड में कि बॉस हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या कोई भी आपके जीवन में ऐसे पुरुष प्रधान व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हों आपके लाइफ का। अभी भी वही चीज़ आई है। वर्क प्लेस में आपके बॉस आपको काफ़ी इंस्पायर कर सकते हैं, आपको हेल्प भी कर सकते हैं। फिर से ईगो क्लैशेस से सावधानी की ज़रूरत यहाँ भी नज़र आ रही है। कोशिश कीजिएगा, कोई भी चीज़ हो उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी बात यह है कि मीठा बोलने के मूड में हैं आप आने वाले 2 महीनों में। मीठा भी बोल सकते हैं, वाइज होकर के चीज़ों को संभाल भी सकते हैं, डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं। उस चीज़ को पिता और बॉस के साथ में लगाने की बहुत आवश्यकता है। द स्ट्रेंथ कार्ड, डिज़ायर्स जो है ना मन की, उनको थोड़ा काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा, असीम मत छोड़िएगा। ऐसा कार्ड्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, खर्चे से रिलेटेड कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि मैंने किस चीज़ पर खर्चा करना है, किस चीज़ पर नहीं करना है। और जाहिर सी बात है, पैसे के लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अच्छी बात है कि खर्चे पर नियंत्रण रख सकेंगे। ठीक है मेरे प्यारे वृश्चिक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।